अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरुल बकरा कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, जिसमें 286 आयात, 40 रुकू और 6136 कलिमात हैं। ये मदनी सूरत है, यानी इसका नुज़ूल हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ। ये सूरत कुरान है, पाक की दूसरी सूरत है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरहुल बकरा है। सूरुल बकरा का मानी है गाय, और उसका नाम इस सूरत में मौजूद बनी इसराइल के वाक़ये से लिया गया है, जिसमें उनसे गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। ये सूरत मदनी है, यानी ये हिजरत के बाद नाजिल हुई का पस मंज़र एक नए इस्लामी माशरे की तश्कील और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को वज़ह करना था। मुसलमानों को पहली बार एक मुकम्मल इस्लामी रियासत का सामना था, और उन्हें समाजी, कानूनी, इखलाकी और मजहबी उसूलों की ज़रूरत थी। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रियासत कायम होने के बाद मुसलमानों को नए समाजी, माशी और सियासी मसाइल का सामना था। सूरहुल बकरा में इन तमाम मसाइल का हल पेश किया गया है। इस सूरत में यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकीन के साथ मुकालमा किया गया है, और मुसलमानों को इनकी गलतियों से सबक सीखने की तलकीन की गई है। सूरत अल-बकरा को कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरतों में शुमार किया जाता है, और उसकी बेशुमार फजीलतें अहादीस में बयान की गई हैं। इसकी अज़मत और बरकत को समझने के लिए चंद अहम निकात पेश हैं। अज़मत कुरान की चौटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चौटी होती है और कुरान की चौटी सूरत अल-बकरा है। तिरमिज़ी। शैतान की भाग दौड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत अल-बकरत की तलावत की जाती है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। मुस्लिम। क़ियामत के दिन शफ़ाअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन सूरत अल-बकरा और आले इमरान दो बादलों की सूरत में आएंगी और अपने तलावत करने वाले की तरफ से शफ़ाअत करेंगी। मुस्लिम। इल्म और फ़हम का ख़जाना सूरत अल-बकरा में ईमान, इबादात और मुआमलात से मुताल्लिक़ जामे हदायत मौजूद हैं, जिन पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। बरकत हिफाजत की ज़मानत सूरत अल-बकरा की तलावत इंसान को दुनियावी और रूहानी मसाइल से महफूज रखती है, और उसकी आखिरी दो आयात करीमा ख़ास तौर पर हिफाजत और फलाह का ज़रिया हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को सूरत अल-बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ ले, वो उसके लिए काफ़ी हैं। बुखारी। दिल की रोशनी सूरत अल-बकरा का सुनना और तलावत करना दिल को नूरानी बनाता है और दिल से गफलत और गुमराही के अंधेरों को दूर करता है। रूहानी सुकून। इस सूरत की तलावत से क़ल्बी सुकून और रूहानी तक़वियत हासिल होती है, क्योंकि उसमें अल्लाह के अहकामात, नसीहतें और दुआएं शामिल हैं। दुआ की कबूलियत। इस सूरत की आखिरी आयात में दुआएं शामिल हैं, जो अल्लाह ताला के करीब होने और दुआओं की कबूलियत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया हैं। नतीजा, सूरत अल-बकरा की अज़मत और बरकतें हमें बताती हैं कि ये सूरत सिर्फ तलावत के लिए नहीं, बल्कि उसकी हदायत पर अमल करने से हमें दुनियावी और आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। ये हमें हदायत, तहफ़्फ़ुज़ और रूहानी रोशनी अता करती है, और हर मुसलमान के लिए इसकी तलावत और इस पर गौर व फ़िक्र करना नहायत अहम है। ईमान के बुनियादी उसूल। सूरत अल-बकरा का आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है, जिसका हकीकी मानी अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सूरत ईमान के बुनियादी उसूल पर जोर देती है, जिनमें तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान शामिल हैं। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। रिसालत, तमाम अनबिया की तस्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। आखिरत, क़ियामत, हिसाब व किताब, जन्नत और जहन्नम पर यकीन। इंसान की तख्लीक और मकसद। सूरहुल बकरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाया और उसे इल्म और अक्ल से नवाजा। फ़िरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने
तकब्बुर की वजह से इनकार किया। ये वाक़या इंसान के मकाम व मर्तबा और शैतान की दुश्मनी की याद दहानी कराता है। बनी इसराइल के वाक़यात और इनसे सबक सूरहुल बकरा में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के मुआमलात का तफसीली जिक्र है। इनके अनबिया को नेमतें दी गईं, लेकिन इन्होंने नाफरमानी और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। गाय की कुर्बानी का वाक़या बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गाय की कुर्बानी का मुतालिबा किया, लेकिन वो सवालात करते रहे और हुक्म की तामील में ताख़ीर की। मन व सलवा का नज़ूल, अल्लाह ने उन पर मन व सलवा नाजिल किया, लेकिन उन्होंने इस नामत की कदर न की। सब्त हिफ्ते की खिलाफ वर्जी, इन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ें। पत्थर से 12 चश्मों का निकलना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर असा मारा, जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। इन वाक़यात से मुसलमानों को तनबिया की गई है कि वो भी कहीं बनी इसराइल की तरह नाफरमानी न करें और अल्लाह के अहकामात की कदर करें। किबला की तब्दीली, सूरह अल बकरा में किबला की तब्दीली का वाक़या भी बयान किया गया है। इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो मक्का मुकर्रमा काबा की तरफ रुख करें। ये तब्दीली यहूदियों के लिए एक आजमाइश थी और मुसलमानों के लिए इत्तिहाद और यकजाती की अलामत। अहकामात और शरई कवानीन। सूरह बकरा में ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गई हैं। नमाज की फ़र्दियत। नमाज को सब्र और इस्तिक़ामत के साथ अदा करने की तलक़ीन की गई है। रोज़े के अहकाम। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्दियत, सहरी और इफ्तारी के अवक़ात, मुसाफिर और बीमार के लिए रियायतें। हज और उम्रा। हज के मनासिक, इहराम के हालत, तवाफ़, सई और कुर्बानी के अहकाम, ज़कोहा और सदक़ात, माल की पाकीज़गी और फ़ुक़रा व मसाकीन की मदद के लिए ज़कोहा की अहमियत, जहाद के अहकाम, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने और कमज़ोरों की मदद करने की तलक़ीन, क़िसास बदला, जान की बदली जान, आँख की बदली आँख, लेकिन मुआफ़ी और सुलह की भी तरगीब, सूद की ममानात। सूद को सख्ती से मना किया गया है और इसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की मुतरादिफ करार दिया गया है। तिजारत और क़र्ज़ की अहकाम। तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया गया है। क़र्ज़ की मामले में गवाह रखने और लिखने की तलक़ीन की गई है। मुआशरती क़वानीन। सूरह बकरा में ख़ानदान और मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए अहम अहकाम दी गई हैं। निकाह और तलाक़। निकाह के उसूल, तलाक़ की तरीक़ी, इद्दत की मुद्दत और सुलह की अहमियत। रदाअत के अहकाम, दूधा पलाने की मुद्दत और इसकी हुकूक व फ़राइद। यतीमों की हुकूक, यतीमों की माल की हिफाजत और इनके साथ हुस्न सलूक। विरासत के अहकाम, मैयत की तरकी की तक़सीम और वरसाह की हुकूक। अखलाक़ियात और किरदार साजी। सूरह बकरा में अखलाक़ी अक़दार पर जोर दिया गया है। सब्र और शुक्र। मुसीबतों में सब्र और नियामतों पर शुक्र करने की तलक़ीन। नेकी की मायार। सिर्फ ज़ाहिरी आमाल काफ़ी नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी और नीयत की दुरुस्ती ज़रूरी है। सच्चाई और अदल। गवाही में सच्चाई और हर हाल में इंसाफ करने की ताकीद। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, इनकी खिदमत और इज़्ज़त करने की हिदायत। आज़माइश और इम्तहान। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी बंदों को आज़माता है। माल, जान और पहलों की कमी सब्र करने वालों के लिए बशारत है। दुश्मनों की मुखालिफत ईमान वालों को सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन। शैतान की हरबी और बचाव। सूरह बकरा में शैतान की चालों का जिक्र है और उससे बचने की तरीक़ी बताई गई हैं। वसवसी। शैतान इंसान के दिल में वसवसी डालता है। जादू का जिक्र। हारूत और मारूत का वाक़ा और जादू की मजम्मत। हिफाजत के अज़कार। आयतुल कुर्सी और आखिरी दो आयात की फजीलत। दुआ और अल्लाह से ताल्लुक़। सूरह बकरा में दुआ की अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह की रहमत की उम्मीद और जब मेरी बंदी आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। आखिरी दो आयात की दुआ। आए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, इन पर गिरफत न करना।
سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیات ایمان کی تجدید اور اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہیں۔ شیطان سے حفاظت۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ قلب کی روشنی۔ یہ سورت دل کو نورانی اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ قیامت کے دن شفاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور سورہ البقرہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی ایک جامع اور مکمل صورت ہے جو ایمان، عبادات، اخلاقیات، شریعت، تاریخ اور معاشرتی اصولوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک بہتر مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور عاجزی سے دست بستہ ہیں۔ تو ہی واحد معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ ہمیں تیری توحید کا حقیقی شعار عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر اور ہمیں شرک اور نفاق سے پاک کر دے۔ اے رب العالمین، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح لغزشوں سے محفوظ رکھ، ہمیں شیطان کے وسوسوں اور ہیلوں سے بچا، ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم خیر و شر میں تمیز کر سکیں اور ہمیں تیری اطاعت کی توفیق نصیب ہو۔ اے اللہ، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نافرمانی اور سرکشی سے دور رکھ، ہمیں ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری نعمتوں کی قدر کر سکیں اور تیرے احکامات کی پیروی کر سکیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے قبلے کو مضبوطی سے تھامے رکھ، ہمارے دلوں کو یکسوئی عطا فرما اور ہمیں اتحاد و اتفاق کی نعمت سے نواز، ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل کر اور ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں روزے کی برکتوں سے مستفید فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں تقوی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما اور ہمارے اعمال کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا کر۔ اے رب، ہمارے مالی معاملات کو درست کر، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمیں سود کی لعنت سے بچا، ہمیں زکوہ اور صدقات کی ادائیگی میں سخی بنا اور ہمارے اموال میں برکت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے معاشرے کو امن اور انصاف سے بھر دے، ہمیں قصاص اور عدل کے اصولوں پر قائم رکھ اور ہمیں معافی اور صلح کی خوبیوں سے آراستہ کر۔ اے اللہ، ہمارے خاندانوں میں محبت اور رحمت پیدا فرما، ہمیں نکاح کی برکتوں سے نواز، طلاق کے فتنے سے بچا اور ہمیں والدین کی خدمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنا اور ہمیں معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہمت عطا کر۔ اے رب العالمین، ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما، ہمارے دلوں میں صبر، شکر، سچائی
اور عدل کی صفات پیدا کر، ہمیں غیبت، جھوٹ اور منافقت سے دور رکھ اور ہمارے کردار کو اعلی اخلاق کی مثال بنا۔ اے اللہ، ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیں جادو، وسوسوں اور تمام برائیوں سے بچا۔ ہمارے گھروں کو سورہ البقرہ کی برکتوں سے منور کر اور ہمیں آیت الکرسی اور آخری 2 آیات کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کر، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا، ہمیں وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، پس کافروں کی قوم پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کر اور ہمیں اپنی رضا کا طلبگار بنا۔ آمین یا رب العالمین۔